नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 1 दिन का होगा यह विशेष सत्र। और वहीं इस कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर हेमंत कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। 1 दिन का यह विधानसभा का विशेष सत्र होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी मुहर लगी है। चार्टर्ड प्लेन के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की बहाली होगी। पंचायत सचिव के रूप में बहाली होगी। फिंगरप्रिंट सेवा नियमावली को भी स्वीकृति मिली है। चांडिल और तेनूघाट प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर काम करेगा और पीपीपी मोड से जेरेडा इसको चलाएगा। सीएम गंभीर बीमारी में अनुदान 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बहाली होगी। एनपीयू में 145 पदों पर बहाली करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम विधानसभा का नवम मॉनसून सत्र जो दिनांक 5/8/2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, उसकी बैठक दिनांक 5/9/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 15 के तृतीय परिंतु के आलोक में बुलाई जाए, यह निर्णय लिया गया। राज्य के वीआईपीज वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा 1 माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कॉस्ट आएगा जो प्राप्त प्रस्ताव, इसमें 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपये हैं। 15/7/2022 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और इसको लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण किया जाएगा। तो निर्धारित एसओपी पर आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये लागू 1/9/2022 से लागू माना जाएगा। और हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं रांची से। संजय, किस तरह से देखा जाए जो कैबिनेट ने आज फैसले लिए हैं, खासकर विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है और जो खर्चा किया जा रहा है चार्टर्ड प्लेन के ऊपर 2 करोड़ के आसपास, तो ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं इनको किस तरह से देखा जाए? तो 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना पर भी मुहर लगाकर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की गई है। तो एक के बाद एक कई फैसले लिए गए। आज कैबिनेट की इस अहम बैठक को काफी अहम तौर पर देखा जा रहा था और इस पर सबकी नजर थी। कुल 25 प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। खास बात यह कि 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। कई बहालियों की भी बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर 25 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की बहाली करने का फैसला लिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर मुहर लगाई गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में काफी खुशी है और सरकार चार्टर्ड प्लेन का खर्चा उठाएगी। यह एक फैसला लिया गया है जिस पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा। उसके लिए राशि स्वीकृत की गई है, मंजूर की गई है। इसके साथ ही नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बहाली का भी फैसला लिया गया है।
आपको बता दें कि एनपीयू में 145 पदों पर बहाली का फैसला लिया गया है। और हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, आज करीब 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन खास बात यह है कि एक दिन का विशेष सत्र और चार्टर्ड प्लेन का खर्चा उठाने को भी स्वीकृति दी गई है। कैसे देखा जाए इन फैसलों को? देखिए, सबसे पहले हम बता दें, भले ही 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, लेकिन चर्चा के लिए 3 ही विषय हैं। पहला तो आपने खुद जिक्र उसका किया कि 1 महीने के लिए चार्टर प्लेन हायर करने को मंजूरी मिली है, जिसमें 2 करोड़ 6 लाख की राशि खर्च करने को मंजूरी मिली है। दूसरा है, एक बड़ा है इसमें आपको कि इसमें आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर के आज प्रोजेक्ट भवन में जो उठा नजारा रहा, यहाँ पर जो कर्मचारी पहुंचे तकरीबन 500 से ज्यादा की संख्या में कर्मचारी थे, जिसकी वजह से रंग अबीर गुलाल उड़े, यहाँ पर उड़े। सीएम निकले तो निकल नहीं पाए, किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने घेर घार कर निकाल कर कार तक पहुंचाया, फिर सीएम यहां से रवाना हो गए। और तीसरी चर्चा ये है कि 5 सितंबर से विशेष सत्र, 5 सितंबर को जो एक दिन का विशेष सत्र होगा, तमाम कई मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि जितने भी मुद्दे सरकार अभी लास्ट सेशन में नहीं उठ पाए हैं, ये विशेष सत्र में, चाहे आपको स्थानीय नीति का मुद्दा हो, उसको लाने की बात चल रही है, तमाम मुद्दों को सत्र में लाया जाएगा। लेकिन इन सबसे अलग जो एक गहमागहमी थी, लगातार सियासत पर बात हो रही थी सरकार को लेकर के, सरकार की स्थिरता को लेकर के, हेमंत सोरेन ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। चूंकि जिस तरीके का माहौल अचानक प्रोजेक्ट भवन में बना, सरकार तमाम जो पेंडिंग मुद्दे थे, आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों पिछले कैबिनेट को याद कीजिए और इस कैबिनेट को याद कीजिए, जितने भी मुद्दे थे तमाम मुद्दों को मंजूरी मिल रही है। और यहाँ पर सहायक पुलिस का भी एक मुद्दा अभी आया था, सहायक पुलिस के मुद्दे, उनके जो मांग है, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो तमाम मुद्दों को लेकर एक तरीके का यहाँ जो माहौल बना, लोग खुश थे, सरकार के पक्ष में नारे लगा रहे थे। और सरकार का जो मकसद था कि जितना भी जो प्रतीक्षित जो मांग है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है, सरकार के पास पेंडिंग है, उन सबको निकाला जाए, और उसी को देखा भी जा रहा है। जी अलीम, कुल मिलाकर संजय, सहायक पुलिसकर्मियों की मांग हो या ओल्ड पेंशन स्कीम हो या एनपीयू में बहाली का मुद्दा हो, यह देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खासकर उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं कि जिनको लेकर जनता के बीच अगर दोबारा जाने की जरूरत पड़ती है तो वो जा सके और बता सके कि किस तरह से उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल, अंग्रेजी में सेंटीमेंट्स है, हिंदी में भावनात्मक चीजों को जो अपील होती है, तमाम भावनात्मक मुद्दों को सीएम ने टच किया है। और आप यहां गौर कीजिए कि पहली बार मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट भवन में इस तरह की नारेबाजी हुई है सीएम के, कह सकते हैं कि खासकर किसी प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर के। जैसे ही यहां पर कैबिनेट चल ही रहा था, उसी समय तकरीबन 500 से 600 की संख्या में राज्य सरकार के कर्मचारी पहुंचे, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तमाम विभागों के कर्मचारी। और जिस तरीके से मांदर की थाप पर यहाँ पर नृत्य हुआ प्रोजेक्ट में और सीएम के गुणगान हुआ, वो देखने लायक था। चलिए संजय, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, करीब 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन खासकर मैं 2 प्रस्तावों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो यह कि एक दिन का विशेष सत्र और दूसरा चार्टर्ड प्लेन पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए का खर्चा, 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन का बुक किया जाना। और देखिए, सबसे ये शर्मिंदगी वाली बात है कि बेटी अंकिता जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही 6 दिनों तक। उनके लिए इन्होंने चार्टर प्लेन का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन विधायकों को ढोने के लिए जो रायपुर इनके हिसाब से मस्ती करने गए हुए हैं, गणेश चतुर्थी देखने गए हुए थे, उनकी ढुलाई के लिए ये 2 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। और कहते हैं खजाने में पैसा नहीं है। साथ एक तरफ बेटियां जल रही हैं, इलाज के अभाव से लोगों की मृत्यु हो रही है, और दूसरी तरफ ये 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि खर्च करके विधायकों को चार्टर प्लेन की सुविधा दे रहे हैं। तो ये सरकार की प्रायोरिटी दिखाता है। दूसरा, जिस फुर्ती से सरकार ने घोषणा की कि हम विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं, राजभवन से मिलने में इनकी जो फुर्ती दिखी थी, ये समझ से परे है साहब। ये किस चीज का पैनिक कर रहे हैं? क्यों एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं? क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? हम क्यों सरकार गिराना चाहेंगे? हमारा लिमिटेड कंटेंशन है, मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्ट आचरण किया है, अपने विभाग की माइनिंग लीज को खुद के नाम कर लिया, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। सरकार पे कहां खतरा है? लेकिन जबरदस्ती
ये रांची में, झारखंड में इनकी सरकार है, लेकिन विधायकों के लिए शौक बड़ी चीज होती है, तो इन्हें रायपुर एयरलिफ्ट कर गए और एक 7 स्टार रिजॉर्ट में इनको रखा गया है। अब इनकी सरकार में ये खुद को महफूज नहीं समझते हैं अपने प्रदेश में, तो यहाँ की जनता क्या समझती होगी? तो ये फिजूल खर्ची करके सरकार ने दिखा दिया कि बेटी अंकिता जैसे झारखंड की पीड़िताओं के लिए, बेटियों के लिए इनके पास फंड नहीं है। हाँ, विधायकों के सैर सपाटे और एयरलिफ्टिंग के लिए जरूर फंड है। जी शाहदेव जी, एक बात और, पहले सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा हो या फिर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, आज प्रोजेक्ट भवन में नारे भी लगे, ढोल नगाड़े भी बजे, तो इस तरह के लोक लुभावन जो चीजें होती हैं या पेंडिंग मामले हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान जा रहा है। नहीं, देखिए, इतना ऐसा नी जर्क रिएक्शन क्यों? 32 महीने क्यों लग गए इनका ध्यान जाने के लिए? सहायक पुलिसकर्मी, ये वही सहायक पुलिसकर्मी है जिनको राजभवन के सामने प्रदर्शन करते समय इन लोगों ने बेरहमी से पिटवाया था। ये वही पंचायत सचिव कर्मी जमा थे जिनको इस सरकार ने बर्बरता से सलूक किया था जब वो अपना हक मांगने निकले थे। लेकिन वो देखिए एक नया डिस्कोर्स तैयार कर रहे हैं। ऐसी नियुक्तियां जब भी हो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। उन्होंने तो 5 लाख नौकरियों का पहले वर्ष देने का वादा किया था, 2021 नियुक्ति वर्ष था। सब घोषणाएं जो थी वो टाइम फिक्स हो गई। अभी इन्होंने 50,000 शिक्षकों के लिए कहा कि हम नियुक्ति करेंगे, तो ये पॉलिसी बता रहे हैं, ये नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिथिल करेंगे पंचायत। चलिए, प्रतुल शाहदेव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी जानकारी के लिए। और इधर कैबिनेट की बैठक के बाद रांची के झारखंड मंत्रालय का नजारा आज देखने लायक था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहिसाब भीड़ के बीच में घिरे नजर आए। किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला और कार तक पहुंचाया, जिसके बाद नाराज मुख्यमंत्री मीडिया से बिना बात किए ही चले गए। रांची के प्रोजेक्ट भवन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। सियासी उथल पुथल के बीच रांची के प्रोजेक्ट भवन का नजारा आज बेहद अनूठा रहा। इसमें राजनीति भी थी, कूटनीति भी थी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बाहर निकले तो उन्हें भीड़ ने घेर लिया, बेहिसाब भीड़ ने घेर लिया। दरअसल आज कैबिनेट की मुहर लगी तो लगी ओल्ड पेंशन स्कीम पर, जिसके लिए सीएम को धन्यवाद करने के लिए कई विभागों के कर्मचारी यहां पहुंच गए थे। मांदर की थाप पर सीएम को धन्यवाद दे रहे थे, लिहाजा अबीर और गुलाल भी उड़े। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही नीचे उतरे, उन्हें भीड़ ने कुछ इस कदर घेर लिया कि वो मीडिया से बात नहीं कर पाए। काफी ठेलम ठेली और रस्म कस्से के बाद सीएम किसी तरह अपने कार तक पहुंच पाए, कार में बैठे और सीधे यहां से चले गए। लेकिन कैबिनेट से जो मंत्री बाहर निकले, उन्होंने कैबिनेट के हाल को बयां किया। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर से विशेष सत्र का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम बड़े मुद्दों को उठाया जाएगा, कैबिनेट में लाया जाएगा। और यहां पर जो नारेबाजी हुई वो भी दिखलाने लायक हुई। लेकिन सभी मंत्रियों के जाने के बाद बन्ना गुप्ता अकेले ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने मांदर की थाप पर बाकायदा प्रोजेक्ट भवन नृत्य किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार स्थिर है। उन्होंने यह भी बताया और तमाम राहुल गांधी के नारे भी लगाए, तमाम जितने ही प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके नाम के नारे लगाए और कहा कि सरकार बिल्कुल स्थिर है। रायपुर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब विशेष नेतृत्व का आदेश आएगा हम रायपुर के लिए निकल जाएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची में झारखंड मंत्रालय में खूब ढोल नगाड़े बजे, कर्मचारियों ने जश्न मनाया और ओल्ड पेंशन स्कीम पर मुहर लगने के कैबिनेट के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। इस फैसले से झारखंड के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। से संभवतः झारखंड में कार्यान्वित होने वाला है और आज के बाद हम लोग पुरानी पेंशन के भागीदार होंगे और नई पेंशन की आज से ही विदाई हो गई और बुढ़ापे का लाठी हम लोगों को मिल गया। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के लिए पेंशन की एक गारंटी है, अंतिम वेतन का 50% जो है पेंशन के रूप में मिलता है। नई पेंशन जो है पैसे सरकार का उतना ही खर्च होता है, लेकिन यह पैसा शेयर मार्केट के अंधेर नगरी में इसको डाल दिया जाता है और कोई उसमें और मीडिया में चल रही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबरों से यूपीए नेताओं ने साफ इनकार किया है। रांची में हेमंत सरकार के मंत्रियों ने कहा कि गठबंधन की सरकार पूरी तरह से एकजुट है और कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अफवाह में बहुत सारी बात होती है,
सरकार चल रही है और आगे भी मजबूती चलेगी। सरकार में कुछ नहीं होना है, इसलिए अफवाह से बचें। जो सही नीति को चलाना है। हेमंत सोरेन जी इसके बारे में कोई जानकारी चर्चा हुई सर? नहीं, ये तो मीडिया ही तो विशेष सूत्र से जानकारी आप ही लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात लगातार आ रही है, इसको लेकर अब देखिए, अब हम लोग तो राजनीति में कूटनीति 5% करते हैं, भाजपा तो कूटनीति कर रही है, आटा में नमक डाल के खा रही है। बात आ रही है कुछ क्या इस्तीफे की बात दे सकते हैं, सीएम ऐसा कुछ बात आ रहा है? नहीं अभी तक क्या है बड़ा मजबूत है हम लोग। और इधर यूपीए ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर चल रही अफवाहों को लेकर हालात साफ करने की मांग की है। इस सिलसिले में यूपीए गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और झारखंड में फैली राजनीतिक ऊहापोह को लेकर ठोस फैसला लेने की अपील की। इस पर राज्यपाल ने यूपीए नेताओं से कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की चिट्ठी मिल गई है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर वो कानूनी विशेषज्ञों से राय मशवरा कर रहे हैं। वो 1-2 दिन के अंदर अपनी राय निर्वाचन आयोग को भेज देंगे। ये मंतव्य मांग रहा हूं और 2-4 दिनों में मैं चुनाव आयोग को अपना मंतव्य भेज दूंगा। सुप्रीत, ये बताइए कि जब तक राज्यपाल की ओर से मंतव्य नहीं जाता, क्या विधायक रायपुर में ही रहेंगे? अब विधायक लोग जितना दिन जहाँ रहना चाहे वही रहेंगे। और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिर्फ एक आध डाउट्स हैं उस पत्र में, जो कुछ भी उसे क्लियर करने के लिए वो वक्त ले रहे हैं और बहुत जल्द, जैसे कि उन्होंने कहा नहीं 5-7 दिन नहीं लगेगा, इसका मतलब वो बहुत जल्द उसको जारी करने वाले हैं। राजभवन के जो सूत्र की बात हमेशा जो मीडिया में की जा रही है, उसको लेकर राज्यपाल जी ने कहा कि हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना हमारे राजभवन की तरफ से। उसको लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ जरूर राजभवन की तरफ से रिलीज किया जाएगा। और दूसरा है कि जो उनके पास चिट्ठियां है उन्होंने एक्सेप्ट की है, उन्होंने कहा है कि न्यायिक उसमें सलाह मशवरा लेते हुए इलेक्शन कमीशन को 2-3 दिन में वो भेज देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं निश्चित रूप से इस बातों को स्पष्ट कर दूंगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ईसीआई के द्वारा जो पत्र मिला है, लिफाफा मिला है, वो उनको मिल गया, वो खोल भी लिए हैं और उनको कुछ चीजों में कुछ उसको डाउटफुल है, तो वो कानून विशेषज्ञों से वो राय ले रहे हैं। पूछे नहीं कि आप इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? तो विलम्ब हो रहा है कि कुछ छुट्टियां भी बीच में पड़ गए, जिसके कारण हमको थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन कुछ कानून विशेषज्ञ लोगों से इसका राय मशवरा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा। रांची के स्पीकर ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर सुनवाई हुई। हालांकि आज फैसला नहीं आया, पर बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर ट्रिब्यूनल की सुनवाई को कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड में चल रही सियासी उठापटक के बीच स्पीकर ट्रिब्यूनल में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल पर बड़ी सुनवाई हुई। मरांडी ने फरवरी 2020 में अपनी पार्टी जेवीएम का मर्जर बीजेपी में कर दिया था। तभी स्पीकर ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की और दिसंबर 2020 में बाबूलाल मरांडी पर एक के बाद एक दल बदल की 4 शिकायतें दर्ज हो गयी, जिस पर स्पीकर ट्रिब्यूनल में पिछले 2 साल से सुनवाई चल रही है। पर अब जबकि झारखंड की सियासत नए मोड़ पर है, तो स्पीकर ट्रिब्यूनल में हो रही सुनवाई पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने इस सुनवाई को कोर्ट में चुनौती दी है। यहाँ तो ये नैसर्गिक नियमों का भी वो पालन नहीं कर रहे, सुनने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, कि इसलिए हमने कोर्ट गया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी मामले के अलावा विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ भी दल बदल पर सुनवाई हुई। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोगांडी और राजेश कच्छप मामले पर भी सुनवाई की गई, पर निलंबित विधायकों की ओर से पेश होने में असमर्थता जताई गई। अब इस पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि स्पीकर ट्रिब्यूनल पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैं तो उम्मीद के साथ ही गया हूँ, अभी तो ये जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन हम पहले इसलिए गए तो कि हमने कहा कि भाई तो प्रोसीड्यूर ही मेंटेन नहीं कर रहा है, इस काम को आप देखें। तो ये जो स्थिति है इनकी, तो ये साफ है।
झारखंड की सियासत में चल रहे शह और मात के खेल के बीच जादुई आंकड़ा जिसके हाथ होगा, बाजी उसी के हाथ में होगी। ऐसे में स्पीकर ट्रिब्यूनल की सुनवाई भी बेहद अहम हो जाती है। रुक कर रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, झारखंड हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। पूजा सिंघल मामले पर सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट ने केस की डायरी मांगी है। जवाब देने के लिए ईडी को 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर यह सुनवाई हुई। 3 महीने से हिरासत में है पूजा सिंघल। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। कई गांव जलमग्न